Hello everyone, this is part 4 of our PYQ analysis। तो देखो PYQ एनालिसिस सबसे पहले आजकल यूट्यूब पे मुझे थोड़े बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। देखो PYQ में अगर मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये PYQ 2017 में आया था, 2017 में आया था, दैन इट केम इन 2022, तो ये तो पता चल गया कि आया था, बट इसके आगे क्या? तो हमें सिर्फ PYQ थोड़े सॉल्व करने हैं। मतलब मैंने बता दी ये चीज़ यहाँ रिपीट हुई है, यहाँ रिपीट हुई, या फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि ये 2023 में देखो ये ऑप्शन में था, नेक्स्ट ईयर देखो क्वेश्चन आ गया उसी पे। ठीक है, ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल साउंड होता है, लेकिन इससे क्या क्या गारंटी है कि मतलब ये जानने के बाद में नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन आने वाला है, यानी 2025 में जो क्वेश्चन आने वाला है, वो आई वुड बी एबल टू सॉल्व इजीली। कोई गारंटी है इसकी? बिल्कुल भी नहीं है। देखो 2023 में भी मैंने PYQ करे थे, मेरा क्लियर हुआ। 2024 में मैंने PYQ करे थे, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, कुछ सिली मिस्टेक की तो मेरा नहीं हुआ। तो एक चीज़ इतनी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि देखो PYQ आप करके जाओगे तो आपको एक सर्टेन लेवल बन जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ PYQ करने से ही एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो दैट वुड बी मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है लक, पर लक फैक्टर वहाँ आ जाएगा, बिकॉज आपको नहीं पता वो किस ईयर का PYQ, कौन सा PYQ कैसे पूछ ले। तो हमें सारे PYQ करने हैं, दैट्स अ बेसिक थिंग। लेकिन अदर देन दैट व्हाट, कि PYQ एनालिसिस शुड बी योर 2 to 3 hours पर डे एट मैक्स। उसके अलावा आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, बिकॉज क्वेश्चन तो PYQ बेस्ड ही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। समझो इस बात को। और PYQ एनालिसिस में भी जो आप कर रहे हो, सिर्फ PYQ नहीं में देखने की यार ये दो 2016 में आया था, ये 2018 में आया, देन अगेन 2020 में आया, तो व्हाट मतलब इसकी कोई गारंटी कि नेक्स्ट 2024 में या 5 में वही आएगा? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसका जो नॉलेज है, जो उसके अराउंड नॉलेज है, उसको कहते हैं राइट डायरेक्शन में नॉलेज। तो हमें उसको गैदर करना है। तो इसीलिए सिर्फ PYQ नहीं जानना है, उसके सॉल्यूशन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें अपने दिमाग में फीड करने पड़ेंगे, ताकि जो नया क्वेश्चन उस पर बेस्ड बने, सो वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो ये हमारा मेन पर्पज़ होना चाहिए। PYQ एनालिसिस के बाद फिर वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए यार, कि मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लिया। जैसे कि वो कॉन्गो बेसिन वाला आ जाता है हर बार मेरे दिमाग में, कि कॉन्गो बेसिन सबको पता था कि रिपीट हो सकता है, बस किसी को ये नहीं पता था कि अब की बार वो कॉन्गो से बायोडाइवर्सिटी पूछ लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने 2024 में बोनोबो पूछ लिया। अब कितने लोगों ने कॉन्गो बेसिन पढ़ा होगा, लेकिन कितनों ने ये पढ़ा होगा कि बोनोबो इज़ अ स्पीसीज ऑफ कॉन्गो? किसको पता था बताओ? नहीं ना। तो हमें यही चीज़ तो गैदर करनी है कि हमें सिर्फ PYQ नहीं जानने, हमें PYQ के आगे का सोचना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करा रहा हूँ, बिकॉज इसमें आपको सॉल्यूशन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रहा है, जो कि आपकी PYQ के बेस पे आपको एक बिल्डिंग बनाने का, एक पूरा फाउंडेशन के ऊपर एक पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार करने का अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, with reference to the palm oil, consider the following statement: the palm oil is ट्रीज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। ये बोला गया है कि पाम ऑयल साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है। तो UPSC को नेटिव स्पीशीज पूछने की बहुत आदत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नाउ पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम्स फॉर सम इंडस्ट्रीज। बिल्कुल जेनेरिक स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही जेनेरिक स्टेटमेंट है। दैट शुड बी करेक्ट एंड दैट इज करेक्ट। नाउ palm oil can be used to produce biodiesel. Yes, it can be used. It is not generally used because डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि उसको मतलब बायोडीजल बनाने के लिए या अदर बायो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ नहीं करते, बट इट कैन बी यूज। तो बोथ जेनरिक स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, 2 out of 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि पाम ऑयल इज एडिबल ऑयल डेराइव फ्रॉम अ मीसोकार्प रेडिश पल्प ऑफ अ फ्रूट ऑफ ऑयल। पाम ऑयल आर नेटिव टू अफ्रीका। अब याद रखना है कि नेटिव, अब आपसे ऐसे दे देगा कि प्लांट नेटिव रीजन। ठीक है, लिख देगा पाम ऑयल, लिख देगा ऑस्ट्रेलिया। दैट वुड बी अ रॉन्ग मैचिंग, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
पाम ऑयल यूज इन लिपस्टिक होल्ड अ कलर वेल, ठीक है। इट डजेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, हैज अ सम स्मूथ एप्लीकेशन, वर्चुअली नो टेस्ट। पाम ऑयल मेक्स perfumed and deodorant more effective and help the fragrance last longer. Palm oil contain various phytonutrients that can be separated out prior to biodiesel production, ठीक है। हैबिटेट लॉस हो रहा है तो वो यूपीएससी की एक थीम है। नाउ देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2021 का ही क्वेश्चन है कि मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। यूपीएससी आपके साथ यही खेल गया। इट इज़ अ लेग्यूमिनस ट्री बट इट इज़ अ एवरग्रीन ट्री, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एवरग्रीन भी हो सकता है, सेमी डिसीडियस भी हो सकता है, मतलब ये जनरली हो सकता है, ठीक है। और क्या ये लेग्यूमिनस होगा? तो ये लेग्यूमिनस नहीं होगा। आपको ये नॉन लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है। तो ये यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट गलत करा दिया। टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। आपसे बोला है कि एंडेमिक, एंडेमिक मतलब कहीं ना कहीं वही वाला सेंस आ गया कि नेटिव, नहीं मतलब वहीं की स्पेशीज है, वहीं होती है टैमरिंड, साउथ एशिया में। और पिछले क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे दिया था कि पाम ऑयल इज एंडेमिक या नेटिव टू साउथ एशिया, ये गलत करा था। सिमिलरली फिर से यहाँ पे देखो टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ, ये गलत कर दिया। अगर आप दो को हटा दोगे, दो को हटा दोगे तो आपके पास है 3 4 5 एंड 1 3 4। तो 5 में से 3 स्टेटमेंट करेक्ट करने की वैसे इनकी टेंडेंसी बढ़ गई। अब पहला स्टेटमेंट भी इन्होंने करेक्ट बनाया था। फिर थर्ड पढ़ते हैं। इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह हम कलेक्ट करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, जेनरिक स्टेटमेंट है। और ये आप ऑप्शन में भी देख लो, 3 एंड 4 आर करेक्ट, तो 3 और 4 को तो सही होना ही है। तो अगर आप पेपर में जब भी सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा अगर जो स्टेटमेंट ऑलरेडी करेक्ट चल रहे हो उन पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर सीड्स ऑफ मोरिंगा, देखो यहीं से ड्राइव करेंगे। ये बोला इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। फिर नेक्स्ट लाइन है सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। देखो अगेन, कैन बी यूज पाम ऑयल कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। अगर ये यहाँ पे सही है तो ये यहाँ पे भी सही है। फिफ्थ इज अ जेनरिक स्टेटमेंट, तो 1 3 4 वाला हट गया, 3 4 5 आपका वैसे ही आंसर आ गया। तो ये देखो 3 4 एंड 5 आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने जेनरिक बनाने के लिए कैन भी यूज़ कर दिया। तो आप खुद ही देख लो, आंसर अपने आप निकल रहे हैं, इतना टेंशन लेने की बात है नहीं है, ठीक है। देखो मोरिंगा है ना, इट डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, तो नॉन लेग्यूमिनस है। टैमरिन इज नेटिव टू ट्रॉपिकल अफ्रीका, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब आपको क्या पता चल गया कि पाम ऑयल इज नेटिव टू कहाँ है? अफ्रीका। टैमरिन कहाँ पे है? टैमरिन इज नेटिव टू ट्रॉपिकल अफ्रीका। बस इस चीज़ के आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है। मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी है, तो आप चाहें इसको ओपन करके या प्रिंट आउट करके या वट एवर वे करना हो तो ये चीज़ों को बस जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो नोट कर लो। ईडेबल है ना। अब देखो ये सब, टैमरिंड विथ सीड्स इज क्लासीफाइड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो टैमरिंड विथ इट सीड्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। कब इट इज़ also covered under minimum support price scheme for NTFP forest produce। तो इंडिया प्रोड्यूस 1.2 to 2 million ton ऑफ मोरिंगा एवरी ईयर, मेकिंग इट अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉप्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये सब आपको देख लेना है थोड़ा सा। एंड द कंट्री इज ऑल्सो द लार्जेस्ट मोरिंगा एक्सपोर्टर एंड मीट 80% ऑफ दिट वर्ल्ड डिमांड। तो मोरिंगा की सबसे ज़्यादा डिमांड इंडिया से होती है। लास्ट ईयर चाइना प्रोक्योर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मोरिंगा सीड्स फ्रॉम इंडिया एट 3000 per kg, while the usual cost is between 800 to 1000 per kg. Tamarind is a highly nutritious and contain up to 17 to 20% of protein. टैमरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। केमिकली कॉल्ड पैक्टिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड इज एडिड इन अ बेकरी प्रोडक्ट, तो इसके सीड्स का भी यूज़ है। टैमरिंड इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टुवर्ड 60 कंट्री। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टैमरिंड इन द कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब ये कभी भी रिपीट हो सकता है। कर्नाटका आपको याद रखना है, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये देखो बस इसको याद कर लिया। अब
बायोडीजल बना सकता है, ये सब तो ठीक है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कैन कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या कार्बन एमिशन व्हेन यूज्ड एज एन इंजन फ्यूल, ठीक है। मोरिंगा सीड इज एन ऑयल एग्जिबिट अ हाई ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी एक्सीड्स द अदर ऑयल क्रॉप्स लाइक सनफ्लावर, सोयाबीन। बायोडीजल प्रोड्यूस फ्रॉम अ moringa seed oil exhibit enhanced oxidative ability, high cloud point, higher cetane number of approximately 67% more than other biodiesels, ठीक है। तो ये सब हो गया। स्वीट एंड सार डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। मोरिंगा एंड टैमरिंड पॉपुलर नोन एज ट्री ऑफ लाइफ फॉर इंडियंस। मोरिंगा इज इन अ फैशन द वर्ल्ड आई इंडिया टू फीड इट्स फ्रेंजी फॉर द न्यू सुपर फूड, है ना। हार्डी टैमरिंड शेयर द सेम वर्सैलिटी, तो ये सब कुछ आ गया था, डाउन टू अर्थ से आ गया था ये क्वेश्चन। चलो, ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट इसमें से कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन तो चेक करते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा। अगर आपने सुना हो अल्फ़ा अल्फ़ा के बारे में, इट इज़ अ लेग्यूमिनस प्लांट, तो ये हो जाता है। फिर एमरंथ, देखो ये आपने सुना हो नहीं सुना, चिकपीस के बारे में सुना होगा। चिकपीस लेग्यूमिनस है, चिकपी लेग्यूमिनस है, तो अगर आप पढ़े हो तो चिकपीस भी लेग्यूमिनस है। क्लोवर इज ऑल्सो अ लेग्यूमिनस प्लांट। पर्सलिन, कुल्फा, स्पेनिच ये नहीं है, तो आपका आंसर है 1, 3 एंड 4, अल्फा अल्फा, चिकपी एंड क्लोवर। चिकपी इज अ PYQ ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए था, ये 2016 के अराउंड पूछा गया था, ठीक है। अगर आपको उससे पता होता तो आप थर्ड तो इंक्लूड करते ही, तो आपको अपने आप ही ये दो तो वैसे ही हट जाते ऑप्शन, अगर आप थर्ड इंक्लूड कर लेते। अब आपको ये देखना था कि UPSC के थोड़ा लॉजिक लगाते, 1, 3 दोनों में था, 4 होता या 5, 6 होता। 4 अकेला होता क्लोवर, तो क्लोवर अगर आपको पता होता तो ये थोड़ा टफ पड़ता है क्वेश्चन इस टाइप के। हालांकि ये 12th क्लास की बायोलॉजी की NCERT में दिया है। देखो आई वुड एडवाइस, भले ही आपका साइंस बैकग्राउंड मतलब मैथमेटिकल हो, मैथ्स में हो, बट आप बायोलॉजी की NCERT ना 12th की ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इस साल जो क्वेश्चन आया ना एक फिग वाला, कि फिग फिग के ऊपर आया था ना कि वो 1-on-1 रिलेशन विद इंसेक्ट रखता है ये सब वगैरह, तो ये जो फिग वाला क्वेश्चन था ये भी बायोलॉजी की NCERT में दिया हुआ है। तो 12th की बायोलॉजी पूरी पढ़ ली जाए तो ज़्यादा बेटर है। देखो एमरेंथ या अमर, ये जो भी है एमरनेथ या एमरेंथ जो भी इसका नाम होता होगा, तो ये जो है ना इज अ कॉस्मोपॉलिटन जेनस ऑफ एन एनुअल शॉर्ट लिव्ड पेरेनियल प्लांट कलेक्टिव नोन एज एमरेंथ, तो ये कुछ इस तरीके से है। अल्फा अल्फा फ्लावरिंग प्लांट लेग्यूम फैमिली का है ना, फेविसिनी, तो कहीं ना कहीं अल्फा अल्फा के बारे में पढ़ते ही हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड इंपॉर्टेंट forage crop in many countries around the world. Symbiotic end to fixation of alfalfa provides sustainable amount of nitrogen to livestock operations, crops, soil, तो ये सब आप अल्फ़ा अल्फ़ा PYQ में भी आ चुका है, तो इसको लेके आप इतना परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है। तो क्योंकि अगर आप देखो पहला PYQ में, तीसरा PYQ में, दोनों के दोनों PYQ हैं, ठीक है। आपको मैं जब वो आएगा तो वो भी दिखा दूंगा। तो 1 and 3 तो वैसे ही आंसर में है, तो आपको फोर्थ का पता होना चाहिए था। तो 50-50 में तो आप वैसे ही इस केस में आ गए थे, 50-50 में तो ऑलवेज देयर इज़ अ रिस्क, ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। बाकी क्लोवर नाइट्रोजन इज फिक्स इन अ क्लोवर थ्रू सिम्बायोटिक रिलेशन विद राइजोबियम बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट द प्लांट थ्रू, ठीक है। पर्सलेन इज अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड साइंटिफिकली एज फलाना, ये सब है कॉल्ड पिगवीड, इसको पिगवीड कहते हैं। लिटिल हॉगवीड, फैटवीड, पल्सी। दिस सेक्यूलेंट प्लांट कंटेन 93% वाटर होता है इसमें। इट हैज़ रेड स्टेम, स्मॉल ग्रीन लीव्स, तो ये गलत है। स्पेनिश इज अ लीफी ग्रीन फ्लावर प्लांट नेटिव टू सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, वन ऑफ दी। देखो फिर एमरेंथिसेई, अब ये इसी फैमिली का है। स्पेनिश जो है ना, अब देखो स्पेनेच जो है वो हमारा इसी फैमिली का है, तो 2 और 6 तो आंसर में थे ही नहीं, 2 और 6 थे ही नहीं। अगर हमें पता होता तो आपको बस ये याद रखना है कि ये जो ना इस फैमिली के है ना एमरेंथ, एमरेंथ से ही फैमिली के, इनको हमें याद रखना है कि ये जो है ना ये नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी नॉन लेग्यूमिनस टाइप होते हैं।
देखो इन 2021 यूपीएससी का क्वेश्चन ऑन द लेग्यूमिनस नेचर ऑफ सर्टेन प्लांट, इन 2022 इट सॉट टू टेस्ट द 10 कैंडिडेट ऑन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। तो वही कह रहा हूँ, रिपीटेड है। अब देखो, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो सकती है, सम मशरूम हैव साइको एक्टिव हो सकती है, इंसेक्टिसाइडल भी हो सकती है, बायोल्यूमिनेसेंट भी हो सकती है, ऑल फोर आर करेक्ट। जिसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही हो, वो बोलता है सम मशरूम, सम कैन बी 1 2, देर आर मिलियंस ऑफ स्पीसीज, एक या दो तो हो ही सकते हैं ना। तो सम वाले स्टेटमेंट में तो आपको ऑल करेक्ट मार के आगे बढ़ जाना है ना। अब हमें नाम ही याद नहीं करने भाई कि अब देखो, मतलब अब देखो यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलना भी कभी कभी सही है, क्योंकि देखो मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टी, कुछ देख लो। देखो ओएस्टर मशरूम पजेस मेडिसिनल प्रॉपर्टी, बस इतना याद कर लो, इसका नाम क्या है, ओएस्टर मशरूम। इसको प्लूरोटस कहते हैं, ठीक है, बस ज़्यादा याद नहीं करना। अब देखो सीलोसाइबिन और मैजिक मशरूम, ये बहुत न्यूज़ में है। सीलोसाइबिन क्या है, ये न्यूज़ में, ये आपसे मतलब आई एम श्योर कि ये 1 या 2 साल के अंदर क्वेश्चन आएगा ही, कि जो मैजिक मशरूम है ना, ये इतने फेमस हैं, कनिंग कंज्यूम्ड है ना, हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट्स, दे आर साइकेडेलिक ड्रग्स विच मीन्स दे कैन अफेक्ट ऑल द सेंसेस, ऑल्टरिंग पर्सन थिंकिंग, सेंस ऑफ टाइम एंड इमोशंस, सबको अल्टर कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो मैजिक मशरूम्स है ना, इनके जो मतलब कई जगह अमेरिका वगैरह में ये साइकेडेलिक्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो जो बीमारियों से जिन जिन को भी डिसीजेज हो रखी है ना, जैसे किसी को बाईपोलर डिसऑर्डर वगैरह हो रखा है, या फिर किसी को एनजाइटी डिप्रेशन वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स है ना, थोड़ी बहुत मेंटल प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए भी ना ये एकदम मतलब मैजिक मश की तरह काम कर रही हैं। तो पता नहीं, अब जो भी हो मुझे तो नहीं पता इसका, लेकिन हाँ ऐसा कुछ है। तो इसको याद रखना, देखो सीलोसाइबिन याद रखना, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बायोल्यूमिनेसेंस भी दिखा रहे हैं ये सब। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मशरूम है फाउंड कंटेन इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड, है ना। देखो लैक्टेरियस हमें याद रखना है, विच रिएक्ट टू वाउंडिंग बाय एक्सuding a milky fluid and color change reactions which could be a warning reaction. Some mushrooms use luciferin, light emitting compound found in other glowing animals and plant to attract insect. ल्यूसीफेरिन क्या होते हैं, ल्यूसीफेरिन्स आर लाइट एमिटिंग कंपाउंड्स, ये आपको याद रखना है। इन 2022 क्वेश्चन ऑन गुच्ची मशरूम पूछा गया था सिमिलरली, तो नेक्स्ट ईयर उन्होंने मशरूम की प्रॉपर्टी पूछ ली। तो जब भी कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पूछी जाती है ना, जैसे आपसे, तो अभी देखो जैसे इस साल एक क्वेश्चन था कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ठीक है, बायोरिएक्टर, उसके जो ऑप्शंस है ना, आपने सारे ऑप्शन अगर अदर ऑप्शन देखे होंगे, अगर आप उस क्वेश्चन के अदर ऑप्शन देखोगे जो कि मैं आपको क्वेश्चन आने पे दिखाऊंगा, तो उन हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता दिख रहा है मुझे, और उसमें से एक क्वेश्चन आपको इस साल दिखेगा। ये मेरे को मतलब गट्स फीलिंग है, लास्ट ईयर भी थी, इस साल भी है, और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन स्टैब्लिश सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन स्टेब्लिश सिम्बियोटिक रिलेशन। अब देखो कैन स्टेब्लिश आप हमेशा समझो, मैं ऐसे कह दूं कि देखो सिनिडेरियंस होते हैं जो, या फिर देखो बायोलॉजिकल प्रोनाउंसिएशन मेरे थोड़े से गलत हो सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो एक निडेरियंस होते हैं या सिडेरियंस होते हैं, इनको मैं सिनिडेरियंस बोलता हूँ, मतलब मैं यही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे इतना वो नहीं करना। सिनिडेरियंस जो भी होते हैं, तो ये जो स्पीशीज़ हैं, अब ये बोल रहा है कि ये सिम्बियोटिक रिलेशन रखते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज़ अ वेरी बेसिक रिलेशनशिप फॉर द वर्ल्ड, इवन ह्यूमंस, मतलब हम भी तो किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है ना। हम किसी चीज़ के लिए कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लांट को हम जैसे पानी देते हैं तो वो बड़ा होता है, वो हमें फ्रूट देता है तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमारा और प्लांट का भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, वी आर इन अ सिम्बियोसिस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड is somewhat in a symbiosis with each other for their survival। तो कैन बी मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फंजाई कर सकते हैं, प्रोटोजोआ कर सकते हैं। फंजाई तुम्हें पता ही है, एल्गी है ना, लाइकेंस फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटोजोआज भी होते हैं, सिंडेरियंस भी होते हैं। तो 1 2 3 इज़ करेक्ट। तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस ये देख लो अब किस टाइप के इनमें होते हैं ना। फंजाई हैव सेवरल म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, है ना, जैसे इन फंजाई आर माइकोराइज्मा एंड लाइकेंस के में फंजाई
के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होते हैं, किस किस के कहाँ होते हैं। सेंडेरिया फैमिली में देखो, तो ये सब जो रखते हैं सी एनीमोन, ये सब आपको मिल जाएंगे इस फैमिली में। टर्माइट्स हैव अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद प्रोटोजोआ। टर्माइट्स और प्रोटोजोआ का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। दैट लिव इन इंसेक्ट्स गट्स। टर्माइट बेनिफिट फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सिम्बियोट्स विद इन द प्रोटोजोआ टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो टर्माइट और प्रोटोजोआ का भी आपको याद रखना है, क्योंकि देखो अभी हमने पहले डिस्कस कर, देखो क्लास 12th की बायोलॉजी में ये भी दिया हुआ है। तो एक बार आप ना क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ लो, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको यूट्यूब पे ही कवर करा देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, तो मैं पूरी बुक की ना पीडीएफ को बढ़िया तरीके से समराइज़ कर दूंगा। म्यूचुअलिज्म पे काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, देखो लाइकेंस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको ही घुमा के इन्होंने ऐसे पूछ लिया फंजाई के फॉर्म में। और ईयर्स भी देखते जाओ, 2021 का ही क्वेश्चन था। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2023 में आया था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद द टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। अभी बताया था, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, सम मशरूम्स हैव दिस, सम दैट। ऑल थ्री मारो, आगे बढ़ो, नो थिंकिंग नोट। अब एक एक स्पीशीज पता कर लो भाई कि कौन सी है। देखो, पायरोलोवस फ्यूमेरी ये है, देखो क्रायोफाइल्स यानी ठंडे में रहने वाले, एसिडोफाइल्स जो कि एक ऑप्टिमल एसिडिक एनवायरनमेंट से भी ज़्यादा में रहने वाले। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक बीइंग विद अ स्वैम्प विद अ फ्लोटिंग वेजिटेशन। ये तो बहुत फेमस है, केवलदेव लामझाओ। ये तो आपको पता होना चाहिए कि केवलदेव लामझाओ इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क एंड अ लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ मणिपुर ब्रो एंटलीड डियर। एंटलीड डियर, संगाई डियर जिसको बोलते हैं। द नेशनल पार्क इज करेक्टराइज्ड बाय द मैनी फ्लोटिंग, जो प्लांट होता है उसको फुमड़ी बोलते हैं। और ये यूपीएससी ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछ चुका है, तो डोंट वरी, ये पीवाईक्यू में भी पूछ चुका है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ये सीडीएस के पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि फुमड़ीज कहाँ पे होते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं वहाँ से भी आइडिया लगेगा। मैं वो वाले क्वेश्चन पेपर्स मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, मैं एक बार फिर से उनको मतलब वीडियोस को ऐड कर दूंगा 2025 की प्लेलिस्ट में, जो मैंने पहले कराए थे, ताकि आप दोबारा से उनको अच्छे से देख सकें। ठीक है, तो प्लीज़ डू वॉच दैट। ठीक है, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम अ ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट एंड आर्कटिक। मतलब इतना वेरिएशन आता है, ये नाम डपा नेशनल पार्क है, सोचो इसमें कितना वेरिएशन है। लोकेटेड स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टू आर्कटिक, मतलब इतनी हाइट तक और इतनी टेरेन पे वो है। encompasses wide range of altitude ranging from 200 मीटर टू 4571 मीटर्स। तो ये फ्लोरा फौना काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया था। कहाँ पे? नामदफा नेशनल पार्क में सब तरह का क्लाइमेट मिलता है। रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर हैबिटेट इन द गुजरात टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो ये रहता कूनो पालपुर। ठीक है, ये यहाँ पे गुजरात से कूनो में रखने के लिए, कूनो में अभी हमने अफ्रीका से भी जो मंगाए थे टाइगर्स, वो भी कूनो में रखे गए थे। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2018 में पूछा था, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व है ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको थोड़ा सब याद करने पड़ेंगे। नामेरी टाइगर रिजर्व इन आसाम के आसपास में है। नामेरी कहाँ पे है? आसाम में है। दिस एरिया वॉज फर्स्ट डिक्लेयर पक्के रिजर्व फॉरेस्ट 1966। पाखुई और पक्के बोलते हैं, मेनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू एस्पेक्ट, वन इज टाइगर रिजर्व एंड इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड अदर हॉर्नबिल्स यहाँ पे मिलती हैं। द ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपको थोड़ा याद रखना है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये देखो, सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट के हम जितने भी सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इस पीडीएफ में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, तो प्लीज़ 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 आप इसको एक बार देख लेना। जैसे डीपोरविल आसाम में है, ओरांग आपको, तो आपको ये सब याद करने ही पड़ेंगे थोड़ा ना। देखो, पावी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, तो आपको अरुणाचल में ये देखने को। फिर आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे। नारफुहा, बैरल, बैरल रेंज कहाँ पे मिलती है, ये माउंटेन रेंज भी है बैरल,
गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डाम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो ये आप बस रीजन वाइज देख रहा, रीजन थोड़ा का याद रखोगे। ताबी कहाँ पे है, देन नाम डापा देखो अरुणाचल प्रदेश में आपको ये देखने मिलता है। फिर दिवांग भी मिलेगा, फिर आपको मॉलिंग भी मिलेगा अरुणाचल में। देन आपको ये देखो लाखोआ, ये आपको मिलेगा असम में। फिर नामबोर दोईरुंग मिलेगा आपको, है ना। फिर आपको ये सब याद करने पड़ेंगे, तो आप एक बार इसको देख लेना, क्योंकि देर इज़ नो पॉइंट, मतलब ये तो याद करने की चीज़ है। नॉकरेक, या आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेघालय में, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेना। मोटिवेशन, तो ये कुछ कुछ चीज़ें, मोटिवेशन तो सब बातें हैं, मतलब ये तो ठीक है। विच द फॉलोइंग आर इन अगस्त माला बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त माला बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से हैं? तो अभी इसको आपको पता ही होना चाहिए, मतलब ये मैपिंग का क्वेश्चन है प्रॉपर। अगर आपको नहीं पता तो देर इज़ मतलब लिटिल चांस कि आप कर पाओ। तो थोड़ा टफ है क्वेश्चन करने के लिए, पर ऐसे तो आएंगे 10 15 20 क्वेश्चन। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे हैं उन सब के रीजन्स आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि उनके अराउंड क्वेश्चन, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार में डुगोंग पूछ लिया, सीताचलम सिमलीपाल के अराउंड काफ़ी क्वेश्चन, चांदीपुर के वगैरह के पूछ लिया। सुंदरबन से पूछ ही चुका है, नौकरेक से क्वेश्चन आ चुका है मेघालय में। देन भी मानस से आ चुका है, कंचनजंगा से क्वेश्चन आ चुका है। ओनली मिक्स है, वन मिक्स हेरिटेज साइट है देहांग देवांग, पढ़ लेना, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। पचमढ़ी देख लेना, अचानक मरमर कंटक देख लेना, नीलगिरी अगस्त्यमाला ये पूछ लिया। लो अब आपसे पूछ लेगा कि कच्छ किस किस रीजन में पड़ता है, तो आपको सारे जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है उसके अराउंड पता होना चाहिए। फिर नीलगिरी, इनको ब्लू माउंटेन बोलते हैं ना, इनमें नील कुरिंजी होते हैं हर 12 साल में। नीलगिरी सब क्लस्टर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। अब ये इसमें नीलगिरी में क्या क्या है, मुदुमलाई, मुकुर्थी, नागरहोले, बांदीपुर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एज वेल एज आरालम, वायनाड, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेजिटेशंस वगैरह भी दी हुई हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत। मेजर फौना लाइन टेल मकाक, PYQ अपना है ही है 2023 का। नीलगिरी टार, मालाबार जायंट स्क्वेरल, नीलगिरी लंगूर, ठीक है। नंदा देवी वाइल्ड, देखो नंदा देवी नेशनल पार्क प्लस वैली ऑफ फ्लावर भी वहीं पे है, तो आपको याद रखना है। ये PYQ है अपना UPSC का, तो PYQ आपको खूब मिलेंगे। मेजर फोना स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, भराल और ब्लू शीप है। नौकरेक, नौकरेक हाईएस्ट पीक ऑफ कारो हिल्स है। वेजिटेशन एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन डेसिडियस है। रेड पेंडा, हुलू गेवोन, रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल यहाँ पे मिलती है। गल्फ ऑफ मन्नार है ना, पर्ल कभी में मिलता है। डुगोंग यहाँ मिलता है, PYQ है। ओलिव रिडले पे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ओलिव रिडले पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, इस साल हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फिर सुंदरबन बायोस्फीरिक रिजर्व की बात हो रही है, तो सुंदरबन बांग्लादेश बॉर्डर पे, सुंदरबन में देखो सजने खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लोथियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हॉलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व में, मानस बायोस्फीयर इज रिजर्व, मानस नेशनल पार्क है ना। वाइल्ड वाटर बफेलो की पॉपुलेशन यहाँ काफ़ी है। फिर रेयर एंडेमिक वाइल्ड लाइफ असम रूफ टर्टल, हिस्पेड हेयर यहाँ पे मिलता है। फिर गोल्डन लंगूर मिलता है, पिग्मी हॉग मिलता है। ग्रासलैंड वायो में पिग्मी हॉग और राइनोसोरस रहते हैं। एलिफेंट है, बंगाल फ्लोरिकन है। फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीरिक रिजर्व की बात हो रही है, यहाँ पर डुगोंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है। ग्रेट निकोबार में क्या है, कैम्पबेल नेशनल पार्क और गैलाथिया नेशनल पार्क है। आपको ये याद रखना है, ये दोनों ही हैं बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किसी PYQ में आया था लास्ट ईयर, काफ़ी टफ क्वेश्चन बन गया था। तो ग्रेट निकोबार में कैम्पबेल बे और गैलाथिया, गैलाथिया आइलैंड अभी भी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे टर्टल मिलते हैं, रूफ बैक टर्टल मिलते हैं काफ़ी बड़े बड़े। फिर सिमलीपाल की बात है, तो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व यहीं पे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ट्राइब्स एरेंगा, खरियास, मनकीरदास, हो, हल्बी, हो और कुई, ये भी PYQ है अपना UPSC का। गोंडा एंड मुंडा, मुंडा ट्राइब्स भी मिलते हैं। मेजर फौना रॉयल बंगाल टाइगर, वाइल्ड एलिफेंट, गौर, इंडियन बाइसन जिसको कहते हैं, और चौसिंगा मिलते हैं। जैसे 12 सिंगा होते हैं ना स्टैक्स, वैसे चौसिंगा भी होते हैं। इनको शायद एंटीलोप्स कुछ इस तरीके का नाम होता है इनका, एंटलर्स कहते हैं कुछ। फिर पचमढ़ी बायोस्फीरिक रिजर्व, पचमढ़ी ये हमारा MP में है। इसमें सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीनों आते हैं। सतपुड़ा रेंज हाकी हाईएस्ट पीक धूपगढ़ में है। मेजर ट्राइब्स यहाँ पे गोंड मिलेंगे।
फोना टाइगर, गौर, इंडियन बाइसन, इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल मिलेगी। कंचनजंगा है ना, ये ट्रांस बाउंड्री पे रिजर्व है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो वन ऑफ दी हाईएस्ट इकोसिस्टम इन दी वर्ल्ड है। एलिवेशन 8,000 से 9,000 तक भी मतलब 8,500 तक जाता है। मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काफ़ी बड़ी हमारी। मेजर फोना रेड पैंडा, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ग्रेट तिब्बतन शीप, अर्गाली। डिब्रू साइकोबा जो हमारा नेशनल पार्क है ना। मेजर फोना बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, गैंगाटिक डॉल्फिन मिलती है। दिहांग दिवांग है ना, द मोलिंग नेशनल पार्क के अंदर दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड फुल्ली और पार्शली विद इन दी बायोस्फीरिक। दिहांग दिवांग जो हमारा अरुणाचल में है ना। हाईएस्ट पॉइंट द मोलिंग पीक यहाँ पे मिलती है। ताकिन एंड रेड पेंडा यहाँ मिलता है। अगस्त्य माला वाइल्ड स्फीयर रिजर्व, यहाँ पे देखो शेन दरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलक्कड़ मुंडा थुराई टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मेजर फोना नीलगिरी टार है। अचानक मर अमरकंटक के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, तो कर लेना कि अचानक अमरकंटक एक्सटेंड अक्रॉस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है ना। मैकाल हिल टुगेदर विद द ईस्टर्न विंध्या सतपुड़ा लाई विद इन द रिजर्व्स। तो मेजर फोना कौन कौन से हैं? फोर हॉर्न एंटीलोप चौसिंगा इसको कहते हैं, मैं कह रहा था ना अभी आपको, फोर हॉर्न एंटीलोप जिसको चौसिंगा इंडिया वाइल्ड डॉग। तो ये मध्य प्रदेश का क्रॉस, छत्तीसगढ़ का क्रॉल, मैकाल हिल के टुगेदर विद ईस्टर्न विंध्या सतपुड़ा के साथ में है। वेजिटेशन मॉइस्ट डेसीडियस और ड्राई डेसीडियस यहाँ पे मिलेगी। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कच्छ पे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था। कच्छ सॉल्ट मार्श से एक बहुत बड़ा सा है, थार डेजर्ट से जुड़ा हुआ। फिर कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मिलती है, वाइल्ड लाइफ मिलते हैं। नारायण सरोवर सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा, पहले भी आ चुका है, PYQ है। फिर मेजर फोना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन वाइल्ड लाइफ, तो ये आपको याद रखना है। ये कोल्ड डेजर्ट, पिन वैली नेशनल पार्क, देखो चंद्रताल, सरचुएन, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे जो कोल्ड डेजर्ट मिलता है हमें, तो हमें इनको याद रखने हैं। मेजर फोना स्नो लेपर्ड हमें लद्दाख तरफ मिलेगा। हिमालयन इबिक्स, इसको ऑल्सो रेफर है साइबेरियन इबिक्स। इबिक्स बहुत ही मतलब इनके पैने क्लॉज होते हैं। फिर सीसाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व, ईस्टर्न घाट साउथ ऑफ पन्ना रिवर है ना, आंध्रा रीजन में है। तिरुपति अ मेजर हिंदू पिलग्रिमेज टाउन, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क लोकेटेड इन दीज रेंजेस, सीसाचलम हिल्स में। मेजर फ्लोरा मिलेगा, एंडेमिक प्लांट स्पीसीज रेड सेंडर्स, तो रेड सेंडर्स यहीं मिलता है। ये जो PYQ अभी हमने ऊपर भी देखा था, और एक खुद ही 2016 में इस पर क्वेश्चन आया था। फिर मेजर रेप्टिलियन फोना गोल्डन गीको, गीकोज आर लाइक अ गीकोज जो होते हैं ना, जिनको वो बोलते हैं आपकी बड़े ड्रैगन, क्या बोलते हैं इनको, हर एक स्पीशीज होती हैं गीकोज की, मतलब एक तरह से लिजार्ड कह लो, मोनिटर लिजार्ड टाइप। ठीक है, ये आपको मिलती हैं। एंडेमिक टू तिरुमल्ला हिल्स, गोल्डन गीको एंडेमिक है शेषाचलम में, याद रखना है, ईस्टर्न घाट में है ना, पार्ट ऑफ शेषाचलम, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट है। पन्ना, पन्ना अपना मिलेगा MP में। टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांबर। चिंकारा वो जो जिसके लेके वो हुआ था ना आपका, बिश्नोई समाज और सलमान खान की लड़ाई मतलब चल रही है, चिंकारास को लेके ही चल रही है काफ़ी ज़्यादा। इनको बिश्नोई काफ़ी मतलब बहुत पूजा करते हैं इनकी। विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइक कम्प्लीटली इन टेम्परेट एल्पाइन जोन। एल्पाइन रीजन पढ़ना चाहिए, पूरा टेम्परेट पढ़ना चाहिए। ये है अपना वैली ऑफ फ्लावर पड़ेगा, टेम्परेट भी पड़ेगा और एल्पाइन रीजन भी मिल जाएगा। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर इज अ हाई रीजन एल्टीट्यूड इन बिटवीन जस्कर एंड ग्रेट हिमालय, नोन फॉर इट्स meadows, endemic alpine flowers वो द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क फ्रॉम द कोर एरिया ऑफ नंदा देवी बायोस्फीरिक रिजर्व। ठीक है, ऑर्चिड, पॉपीज, मैरीगोल्ड, डेजीज, रेंडोडेड्रंस एंड बर्चेस यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको इनको स्पीसीज को भी याद रखना है। बर्च कहाँ मिलेगा, तो हमें बर्च एल्पाइन रीजन कहीं ना कहीं ठंडे रीजन में मिलेगा। मेजर फोना एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ब्राउन बियर, रेड फॉक्स, भराल, इसको ब्लू शीप कहते हैं। तो आपको याद रखना है ब्लू शीप्स कहाँ मिलेंगी, इसी रीजन में मिलेंगी। और फिर नेशनल पार्क के हमारे पूरे इंडिया के दिए हुए हैं, ये मैप आप उस PDF से देख सकते हो। आपको ये अंडमान निकोबार के भी सारे याद कर लेने, कहाँ क्या है, सेडल पीक कहाँ है, ये सब। ठीक है, तो ये आपको इस मैप में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, तो इनको याद ही करना है। तो ये थोड़ा सा रटने की चीज़ है, इसको डिस्कस करके भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं।
कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपको पूछने को, अब पाखो ही पूछ लिया था, किसने पढ़ा होगा ये वाला। अब देखो इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, देखो डेजर्ट नेशनल पार्क पे एक क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो अब इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम 83 पेज पे आ गए, ये पीडीएफ भी जल्दी कुछ 7-8 दिन के अंदर कवर हो जाएगी। ऐसे करके हम सारे पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस इससे कर लेंगे देन, और साथ में हम अपने जो पेपर वाला एनालिसिस है वो हमारा चल ही रहा है, तो पेपर भी हम पीवाईक्यू करते जाएंगे, तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली पीवाईक्यू होते जा रहे हैं। साथ में हमारे कुछ नए नए फैक्ट ऐड होते जा रहे हैं, और जो भी फैक्ट मैंने आपको इसमें बताए हैं वो आप प्लीज़ नोट करते चलना, क्योंकि यही घूम फिर के रिपीट होंगे, इवन ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।